मूर्ति हो, चाहे वो काली की मूर्ति हो, चाहे वो दुर्गा की मूर्ति हो, सभी को ये समाज गढ़ता है। और इस शक्ति की देवी और इस शक्ति के समाज को तुम अनदेखा करने का काम करते हो। आप सभी को पीसी शर्मा का नमस्कार और info.com न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। अभी हम पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद है, जहां पर प्रजापति समाज के द्वारा एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। यह धरना प्रदर्शन प्रजापति समाज के लोगों पर बढ़ते अत्याचार, हत्या, लूट के विरोध में आयोजित किया गया है। आइए चलते हैं, यहाँ के जो आयोजक है धरना के, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या मामला है। वो लक्ष्मी की मूर्ति हो, चाहे वो काली की मूर्ति हो, चाहे वो दुर्गा की मूर्ति हो, सभी को ये समाज गढ़ता है। और इस शक्ति की देवी और इस शक्ति के समाज को तुम अनदेखा करने का काम करते हो। माया देवी कह रही थी कि प्रशासन हमारी बातें नहीं सुनता है। माया देवी, अगर प्रशासन हमारी बातें नहीं सुनता है तो हम बहनें संगठित हो जाते हैं। आपको कहीं जाना हो मुझे सूचना कीजिए, मुझे कहीं जाना हो आपको सूचना करेंगे और इस सरकार को दिखाएंगे कि संविधान में अति पिछड़ा एक फोरम है, उससे हम आपसे लड़ने आए हैं। आरक्षण तो हमारा कहीं ना कहीं समाप्त कर दिया, अभी आपको और हमें मुख्य धारा में लाया भी नहीं है, समाप्त कर रहा है। इतने में ही उसकी हालत खराब है कि ये लोग आपस में एक हो रहे हैं, ये लोग इसके आपस में एक हो रहे हैं, इतने में उसकी हालत खराब है। अब तो एक होने की जरूरत है महोदय। मेरा नाम महेश कुमार पंडित, एडवोकेट। इस परिस्थिति में मुझे लगता है और बिहार जल्द से जल्द कार्रवाई करे। बिहार प्रजापति समाज में पहले महामंत्री थे, अभी राष्ट्रीय कुमार महासभा में प्रांतीय अध्यक्ष है और बिहार प्रभारी। न्याय के लिए क्या मामला है इस बात? ये मामला ये है कि हमारे इन दिनों हमारे प्रजापति समाज के इस साल मात्र 1 महीना के अंदर में 6 घटनाएं हुई है, जिससे पहले अपहरण किया जाता है और इसके बाद जो है बलात्कार, बच्चियों को बलात्कार की जाती है और इसके बाद हत्या की जाती है। लड़कों से फिरौती मांगा जाता है, लड़कों का अपहरण किया जाता है, उसके गार्जियन से फिरौती मांगा जाता है और उसके बाद हत्या कर दी जाती है। इसी क्रम में, इसी संदर्भ में एक कन्हौली गाँव है जो बिहटा थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पर एक तुषार नामक लड़का है जो राजकिशोर पंडित का पुत्र है। इसको टेलीफोन पर दिनांक 16/3/23 को 6:30 बजे एक सूचना दी जाती है कि आओ तुमसे कुछ बात करनी है। और जब वह जाता है उसके बाद उसको गायब कर दिया जाता है, अपहरण कर दिया जाता है। जब तुषार के माता पिता इंतजार करने के बाद 1 घंटे के बाद फोन करते हैं तो वह 2 मिनट में आने की बात कहता है और इसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। बार बार प्रयास करने के बाद राजकिशोर पंडित जो है तो थाना में जाते हैं, बिहटा थाना में। वहाँ पर सरोवर खां दरोगा जी थे, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि अभी रखिए, पिटीशन दे दीजिए, जाइए, हम लोग जांच करेंगे। उस समय वह जांच शुरू नहीं करते हैं और जब सुबह होकर के जब चारों पर बात फैलती है, हम लोग के सामने आती है, हम लोग जब वरीय पदाधिकारी से बात करते हैं, जब थाना पर दबाव देते हैं तो दर्ज किया जाता है मुकदमा। जब केस नंबर पूछते हैं तो कहा जाता है कि 1 घंटे के बाद बताएंगे। और इसी सिलसिले में जो है जब पुलिस पर दबाव बना जाता है तो उन्होंने जिस नंबर से रैंसम की मांग की गई थी उस नंबर को जो है तो वह जो है सर्विस लाइन पर रखते हैं। इसके बाद उनको डिटेल्स पता चलता है। पता चलने के बाद जो है एक मुकेश कुमार नामक लड़का का गिरफ्तारी होती है, अपराधी का गिरफ्तारी होती है और अधजला सब जो है तो बरामद होता है। जब हम लोग को पुलिस जब बताई कि यहाँ पर सब है और ये लड़का गिरफ्तार किए हैं, उसके बाद हम लोग उनको कहे कि इसकी त्वरित कार्रवाई करने के लिए, स्पीड ट्रायल चलाने के लिए सरकार से अनुशंसा करा करके और इसको कड़ी से कड़ी सजा अर्थात फांसी की सजा दिलाया जाए। इस बात को पुलिस आज तक जो है सो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और तुषार का अपहरण अकेले मुकेश कुमार नहीं किया है, उसके साथ निश्चित तौर पर और कोई व्यक्ति होंगे। और किस सवारी से किया गया है, मोटरसाइकिल है, कार है, जीप है, बस है, उस गाड़ी का भी अभी तक कोई पता नहीं किया है, न उसकी बरामदगी के लिए पुलिस तत्परता दिखाई है। जिस कारण संदेह है कि पुलिस, चूंकि जो अपहरण करता है मुकेश कुमार, उसके पिता झारखंड में एक दरोगा के पद से अवकाश प्राप्त है, वह उनके मिलीभगत से वह केस को रफा दफा करने में लगी हुई है और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की जाती है। इससे संदेह है और हम लोग का मांग है कि सरकार मुआवजा के रूप में मृतक परिवार को 50 लाख रुपया दे और हमारे समाज के आवाज को उठाने के लिए विधान परिषद
राज्यसभा में सदस्य मनोनीत करें। तुषार राज के चाचा हैं जय किशोर पंडित जी, इनसे जानते हैं कि पुलिस के कार्रवाई से ये संतुष्ट है या नहीं। हम संतुष्ट पुलिस से, क्योंकि हमारे घर से टेलीफोन कर बच्चा को बुलाया जाता है 6:30 बजे शाम में, और हम लोग 8 साढ़े 8 में उसको जब टेलीफोन उनका पापा जी करते हैं तो बच्चा बोलता है कि आते हैं 1 मिनट में। उसके बाद फिर 9 बजे फिर टेलीफोन करते हैं तो मोबाइल बंद हो जाता है। मोबाइल बंद होने के बाद अपना अगल बगल में मतलब खोजने लगते हैं। खोजने के बाद ये लोग थाना में जाते हैं तो सरवर खान जो बीटा थाना के प्रभारी हैं वो कहते हैं कि कहीं होगा गेम, आप थोड़ा सा खोजिए। इस तरह से कह के टाल दिए हैं। टालने के बाद हम लोग घर आए तो मतलब भैया आए, हम नहीं गए थे, भैया ही सब आए घर। ये जो घटना गायब होने की घटना हुई उसकी कितनी देर बाद फिरौती की मांग की गई? बस 10 बजे उनके मोबाइल पर फिरौती आ वो गया। कितने बजे लापता हुए? कब आप लोगों को समझ में आया कि वो गायब है? वो 6:30 में घर से निकल गया था। शाम में? जी शाम में। ठीक। और 9:30 में फिरौती का आ गया था। 9:30 10 बजे 9:30 बजे आप थाना पर गए थे? हाँ मैसेज में दिखाया? मैसेज के बाद हाँ उनका घर है मैसेज मोबाइल पर। थानेदार को दिए थे मैसेज? हाँ देवे किए थे। उनका क्या प्रतिक्रिया था? थाना इसमें कोई एक्शन नहीं लिया। अगर उस समय तत्काल लेते तो ये बच्चा को ऐसा नहीं होता। मैसेज आपने दिखाया 40 लाख रुपया का? नहीं उस समय मैसेज नहीं दिख रहा था। रात में 9 बजे नहीं दिखाया? नहीं। कब उनको बताया कि ईमानदारी का मैसेज? उनको मैसेज वो कंप्लेन करके चले हैं। उसके बाद घर आ गए हो। सुबह हम लोग प्रशासन के आशा देख रहे थे कि घर आएंगे, चूँकि हम लोग लिखवाए थे तो सुबह 9 सवा 9 में हमको पता हुआ। हम गए भैया के गए तो देखे कि कहीं कोई मतलब कोई प्रशासनिक तौर पर कोई कदम नहीं उठा रहा है। तो हम टेलीफोन किए, बिजली का काम करते हैं, जान पहचान था कहीं से, टेलीफोन करवाए। उसके बाद तब 45 मिनट के बाद एसपी डीएसपी सब लोग आए और छानबीन करना चाहिए। अगले दिन सुबह में? जी अगले दिन 17 तारीख को। ये थे महेश कुमार पंडित जो कि हमारे साथ में कृपया अपना स्थल पर बैठ जाएं। बताया कि बीटा के कनौली गांव में किस प्रकार से उसकी जब पेट्रोल से जलाकर उसकी हत्या कर दी गई, इतना के बावजूद पुलिस मामले में संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है और कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इन लोगों का कहना है कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो ये आंदोलन को और तेज करेंगे और जरूरत पड़ी तो न्यायालय के शरण में भी जाएंगे।